हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ इस ड्रामा के पार्ट 11 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे रोमैंग के भाई के जाने के बाद यहाँ पे रोमैंग तो काफी ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि उसका भाई अब हमेशा के लिए ना उससे दूर जा चुका है। वो इधर शानसोंग को दिखाया जाता है, जो कि उस बनी से कह रहा था कि हमें ना रोमैंग को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें ना फिर से उसे पहले जैसा करना होगा ताकि वो ना खुश रह पाए। ऐसे करते हुए फिर कुछ दिन बाद क्लास में दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो ना अब भी काफी ज्यादा उदास थी। यहाँ पे उसके दोस्तों को उसकी काफी फिक्र भी हो रही थी, इसलिए ना वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि चलो हमारे घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे रोमैंग तो मना करके वहां से चली गई थी। और फिर भी ना यहाँ पे शानसोंग तो अपनी पूरी ही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो ना रोमैंग को खुश कर पाए। इस वजह से वो यहाँ पे उसके साथ ना ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिताने लगता है। पर फिर भी यहाँ पे रोमैंग ना काफी ज्यादा खामोश रहने लगी थी। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी और ना ही हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये रोमैंग है ही नहीं। तो ऐसे ही करते हुए जब यहाँ पे शानसोंग ना उसके हाथ पे कुछ लिखता है तो वो उससे पूछ रही थी कि तुमने क्या लिखा है। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि जब भी तुम सैड फील करोगी ना, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा और प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें ना फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। वही जब यहाँ पे फिर रात में दिखाया जाता है रोमैंग को यहाँ पे नींद नहीं आ रही थी, तो वो ना यहाँ पे अपना हाथ देखती है। तो असल में शानसोंग ने ना उसके हाथ पे अपना नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि उसे ना इसके काफी ज्यादा परवाह है। फिर वही नेक्स्ट डे ना यहाँ पे रोमैंग के सभी दोस्त उसे पार्क भी ले गए थे खुश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे उस पार्क में भी ना यहाँ पे रोमैंग को उसका भाई ही नजर आ रहा था। इस वजह से ना वो यहाँ पे फिर सैड हो जाती है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे काफी सारे कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग ना उसे घेर लेते और उसे यहाँ पे फिर भी खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा तो मुस्कुराने लग जाती है। तो हमें यहाँ पे फिर एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि लिनशिंग और उसके बाकी दोस्तों ने ना मिलकर यहाँ पे रोमैंग के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग यही चाहते थे कि रोमैंग की जिंदगी ना फिर से नॉर्मल हो जाए, वो एकदम खुशमिजाज सी रहने लगे। और साथ ही में यहाँ पे उसके भाई ने भी उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। तो उसे देख के ना यहाँ पे रोमैंग तो काफी ज्यादा रोने लग गई थी। उसका भाई यहाँ पे उससे कह रहा था कि मैंने ना तुम्हें काफी ज्यादा तंग किया है, तुमने भी मुझे काफी ज्यादा तंग किया है, पर तुम ना सैड मत होना मेरे जाने के बाद, मुझे हमेशा ही याद रखना और खुश रहना। तो ये सुन के यहाँ पे रोमैंग तो और भी ज्यादा रोने लग गई थी। यहाँ पे शानसोंग उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे शानसोंग को भी ना एहसास हो रहा था कि रोमैंग को ना उसकी ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसके लिए नोट्स भी प्रिपेयर करता है स्कूल के लिए, ताकि एग्जाम्स में ना वो अच्छे नंबर ला सके। फिर वही जब ये नोट्स ना असल में वो नेक्स्ट डे उसे क्लास में देने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे नहीं दे पाता। तो फिर वही बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसके दोस्त ने यानी कि रोमैंग के दोस्त उससे कह रहे थे कि तुम उससे हेल्प क्यों नहीं ले लेती। पर यार रोमैंग तो कहने लग जाती है कि मैं ना उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, वो ऑलरेडी ना बहुत ज्यादा बिजी है। फिर वही जब हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है क्लास के अंदर, यहाँ पे शानसोंग तो सो रहा था और यहाँ पे रोमैंग ना उसका वेट कर रही थी और सोच रही थी कि ये तो अब तक उठा ही नहीं, तो मुझे उसका ना वेट करना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे शानसोंग तो असल में सोया नहीं था, वो यहाँ पे ना उसे ही देख रहा था और उसे यहाँ पे देख के ना फिर यहाँ पे रोमैंग डर गई थी। तो यहाँ पे फिर मजाक में वो कहने लग गया था कि अगर मैं तुम्हें इतना ही ज्यादा डरावना लगता हूँ तो तुम ना मुझसे दूर ही रहा करो। ये कह के जब वो वहां से जा रहा था ना, तो यहाँ पे रोमैंग ने उसे रोक लेती है और कह रहे थे कि मैं तुम्हें गुस्सा कैसे दिलाऊं कि तुम मुझसे दूर रह सको। वही जब वो फिर ना वापस आ गई थी वहां से, तो वो ना यहाँ पे उसके बनाए हुए नोट्स को देख रही थी और वो ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी। इसी वजह से वो यहाँ पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके ना शानसोंग को भेज के थैंक यू कह रही थी। तो वही इधर यहाँ पे शानसोंग जब उसका ये वॉइस मैसेज सुनता है ना, वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तो यहाँ पे उसके दोस्तों ने भी ना ये सारी चीजें सुन ली थी और कह रहे थे कि वाह, अब आखिरकार सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तुम्हारी तो निकल पड़ी। पर यहाँ पे शानसोंग तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं है कह के ना उन लोगों को वहां से भगा देता है। वही फिर जब नेक्स्ट डे क्लासरूम में रोमैंग को फिर से दिखाया जाता है, यहाँ पे रोमैंग ना आखिरकार यहाँ शानसोंग से हेल्प मांग ही लेती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पे शानसोंग तो कह रहा था कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, इसलिए मैं तुम्हें शायद नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो यहाँ पे फिर ना असल में रोमैंग उससे माफी मांगने लग जाती है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ना बहुत ज्यादा तंग किया पहले, पर आई प्रॉमिस कि मैं इस बार ऐसा नहीं करूंगी। यहाँ पे शानसोंग भी यही चाहता था, इसी वजह से वो यहाँ पे फिर उसे ट्यूशन पढ़ाने लग गया था। पर ये जब दूसरे क्लासमेट्स को पता चलती है ना, तो वो यहाँ पे ना असल में रोमैंग के पीछे पड़ गए थे और कह रहे थे कि हमें भी शानसोंग के साथ पढ़ाई करनी है, प्लीज हमारी मदद कर दो। तो यहाँ पे शायद ना रोमैंग उन लोगों को मना नहीं कर पाती और यहाँ पे शानसोंग ना रोमैंग को ना नहीं कह पाता। तो फिर यहाँ पे रोमैंग की वजह से ना वो यहाँ पे फिर सभी लोगों को पढ़ाने लग गया था। और वही यहाँ पे अपने भाई से प्रॉमिस किया था रोमैंग ने कि वो पढ़ाई में ना बिल्कुल अच्छी बन के दिखाएगी। तो वो यहाँ पे ना दिन रात ही पढ़ाई करती रहती है और काफी मेहनत कर रही थी अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। वही ऐसे करते हुए एक दिन जब यहाँ पे शानसोंग ने उसके पास आके उसे एक लंच बॉक्स देता है और कह रहा था कि तुम्हें पढ़ाई के साथ ना अच्छा सा खाना भी खाना चाहिए, ताकि तुम्हारा दिमाग ना और भी ज्यादा अच्छे से चल सके। तो यार रोमैंग भी ना उसे ऐसा केयर करता हुआ देख के खुश हो रही थी। वही फिर रात को वो यार रोमैंग को अपने साथ ले गया था और उससे कह रहा था कि तुम ना पढ़ पढ़ के काफी ज्यादा थक जाओगे, इसलिए तुम्हें ना अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना होगा।
अभी तो तुम्हें यूनिवर्सिटी एंट्री एग्जाम भी देना है ना, तो इसीलिए अपने आंखों को भी ना थोड़ा आराम दिया करो। पर रोमैंग तो कह रही थी कि नहीं मैं नहीं थकी। तो यार वो तो कहने लग गया था कि अरे नहीं तुम थक चुकी हो इसलिए आराम करो। लेकिन यहाँ पे रोमैंग कह रही थी कि 10 बार मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैं अभी तक की और मैं ठीक हूँ। और फिर वो यहाँ पे अपनी आंखें बंद करके बार बार यही दोहराती है। तो यहाँ पे शानसोंग ना उसे काफी प्यार से देख रहा था। इसका मतलब उसे यहाँ पे उससे प्यार तो हो ही गया था, बस कन्फेस करने की देरी थी। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे शानसोंग ने रोमैंग को बता रहा था कि तुम्हारे भाई को ना असल में एस्ट्रोफिजिक्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, उसका ये ड्रीम पूरा तो नहीं हो पाया, तो तुम ना शायद उसका ये ड्रीम पूरा कर सकती हो, जिससे कि तुम्हारा भाई ना काफी ज्यादा खुश होगा। और तुम चिंता मत करो, मुझे ना एस्ट्रोफिजिक्स आती है तो मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा। तो वो तो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमसे ज्यादा चांसेस तो उस डिपार्टमेंट में जाने के मेरे हैं। तो वो भी कह रहा था कि अच्छा तुम खुद को देख लो, क्या तुम सच में ये कर पाओगी? अगर तुम ऐसे करोगी ना तो तुम्हारी हेल्प कौन करेगा फिर, मेरे अलावा तो और कोई है ही नहीं। तो वो यहाँ पे ना उसे मजाक में छेड़ने लग गई थी और यहाँ पे दोनों ही ना काफी ज्यादा मस्ती मजाक करने लग गए थे। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे असल में उसके प्रिंसिपल ना इन दोनों के ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इन दोनों ही ने ना असल में क्लास स्किप कर दी थी। तो यहाँ पे शानसोंग तो कहने लग गया था कि सर जी मैं तो इसे पढ़ाने के लिए लेके गया था। तो यार डायरेक्टर तो और भी गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि हम तो यहाँ पे मच्छर मारने आते हैं ना, तुम ही इसे पढ़ा दिया करो, तो फिर स्कूल आते ही क्यों हो तुम पढ़ने के लिए? तो ये बात सुन के ना असल में यहाँ पे रोमैंग तो हंस पड़ती है। डायरेक्टर तो यहाँ पे फिर उसके ऊपर फाइन ही ठोक देता है। ये सुन के यहाँ पे रोमैंग की तो हंसी बंद हो गई थी। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल के जाने के बाद रोमैंग उससे कह रहे थे कि तुम जिंदगी में ना पहली बार इतने खुल के हंसे। फिर ऐसे ही करते हुए यहाँ पे वैलेंटाइंस का वीक आने वाला था, वैलेंटाइंस डे आने वाला था। तो यहाँ पे शानसोंग ना रोमैंग के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मिला लड़का था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एक लड़की को गिफ्ट क्या दिया जाए आखिर। और वो भी यहाँ पे रोमैंग से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ना उसे एक स्कार्फ गिफ्ट में देगी शायद। फिर उसी शाम को जब दिखाया जाता है ये दोनों साथ में रनिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे रोमैंग ने उसे थैंक यू कहती है और उससे कह रही थी कि तुम ना असल में स्कार्फ पहना करो, वरना तुम्हें ना जल्दी ही सर्दी लग जाएगी, अगर तुम बीमार पड़ गए तो फिर मुझे कौन पढ़ाएगा। तो इसी वजह से वो यहाँ पे रोमैंग से कहना तो चाहता था कि वो खुद उसे स्कार्फ बना के दे, इसलिए वो यहाँ पे उससे कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं स्कार्फ का। तो यहाँ पे रोमैंग तो कह रहे थे कि ये तो ऑलरेडी मेरे पास है, यानी कि मैं जीत गई, मैं तो जीनियस हूं ना। पर ये बात सुन के तो असल में शानसोंग तो डिसअपॉइंट हो गया था, उसे लगा था कि वो शायद जान जाएगी कि उसे भी एक स्कार्फ चाहिए। पर शायद ना यहाँ पे रोमैंग उसके दिल की बात को यहाँ समझ ही नहीं पा रही थी। जब वैलेंटाइन डे पे दिखाया जाता है यहाँ पे सभी दोस्त में मिलके घूमने गए थे, लेकिन तभी यहाँ पे डायरेक्टर को वहाँ देख के ना यहाँ पे शानसोंग तो उससे कहने लग गए थे कि ये जरूर ना यहाँ पे किसी से मिलने आए होंगे, चलो हम जाके ना पता लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो इसी वजह से वो यहाँ पे पीछा करते हुए ना मूवी थिएटर के अंदर घुस गए थे। तो यहाँ पे फिर कुछ देर बाद ना असल में मिस जाओ वहाँ आ जाती है, इनकी क्लास टीचर। रोमैंग भी कह रही थी कि अरे वाह इन दोनों की जोड़ी तो काफी अच्छी लग रही है ना। शानसोंग भी कह रहा था कि तो फिर उन्हें छोड़ो, हम मूवी एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे रोमैंग को भी ना मूवी काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, शायद वो यहाँ पे काफी हंसने लग जाती है। तो यहाँ पे वो ऐसे ही करते हुए ना शानसोंग के शोल्डर पे सो गई थी। फिर मूवी खत्म होने के बाद जब ये लोग घर जा रहे थे तो यहाँ पे रोमैंग ना उसे स्कार्फ देती है, यही तो शानसोंग चाहता था ना। वो यहाँ पे उससे स्कार्फ तो ले लेता है, पर वो उससे कह रहा था कि ये ठीक ठाक है और इसके लिए थैंक यू। तो यार रोमैंग कहने लग गई थी कि अरे नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैंने शिनजिंग के लिए बनाया था, मुझे वापस दो, मैं तो बस चेक कर रही थी कि कैसा लगेगा, वापस दो इसे। पर यार वो तो कह रहा था कि छोड़ो इसे, मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं आया। और जहाँ तक लिंचिंग की बात है वो ना कल से इस स्कूल में फिर नजर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे शानसोंग ने ना असल में उसे क्यूट सा मरमेड गिफ्ट किया था। वो यहाँ पे मैसेज पे एक दूसरे को वॉइस मेल में थैंक यू कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोमैंग को ना ये लिटिल मरमेड बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था कि वो सारी रात ही बैठ के ना उसके साथ बातें करने लगती है। तो इसका मतलब यहाँ पे शायद प्यार तो दोनों को ही हुआ है, पर इन दोनों में से पहले कौन कन्फेस करने वाला है बस ये जानने की देरी है। फिर ऐसे ही टाइम स्किप करके दिखाया जाता है कि फाइनल एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और यहाँ पे शानसोंग ना सभी लोगों का स्कूल में रोल मॉडल बन चुका है। ऐसे ही करते हुए फिर एग्जाम भी चालू हो जाते हैं, पर यहाँ पे शायद रोमैंग ना खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि शायद शानसोंग ना पेपर के टाइम एब्सेंट था। पर इसकी वजह क्या थी वो तो यहाँ पे समझ ही नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पे जब वो शानसोंग से मिलती है तो शानसोंग उसे बता रहा था कि मैं तो बस खुद को रिचार्ज करना चाह रहा था, इसी वजह से मैं शायद पेपर में नहीं आ पाया। फिर तभी यहाँ पे कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पे शानसोंग के लिए ना एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आया हुआ है। ये बात सुन के ना असल में यहाँ पे रोमैंग तो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, पर शायद ना वो यहाँ पे नाराज भी हो रही थी और वो ना वहाँ से चली गई थी। वो फिर असल में यहाँ पे बनी के पास आ गई थी और उससे कह रही थी कि उसने मुझसे झूठ कहा, उसने तो कहा था कि हम ना एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, उस गधे ने ना मुझे धोखा दे दिया, अब मैं क्या करूँ। वो तो बहुत बड़ा ही शेल्फिश निकला, मैं ही बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ जो कि उसके बात पे बिलीव करने लगी थी। पर यहाँ पे शानसोंग तो वही था, उसने सब कुछ सुन लिया था और वो उससे कह भी रहा था कि मैं ना कहीं नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़ के, और ये बात भी सच है कि मैंने आज तक ना तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, इसलिए तुम टेंशन मत लो। पर फिर भी यहाँ पे रोमैंग तो ये सब जान के काफी ज्यादा दुखी हो
रही थी कि अब ना शायद उन लोगों को अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ेगा। और यही बात ना असल में रूमैंग को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि शानसोंग ना असल में उसे उसी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बता रहा था, और उस टाइम वो भी यही चाहते थे कि वो शानसोंग ना असल में अब्रॉड जाए। बस उसे फिक्र तो इस बात की थी कि कहीं वो मुझे भूल ना जाए। और यहाँ पे प्रेजेंट में रूमैंग को भी एहसास हो गया था कि उसे ना शानसोंग को रोकना नहीं चाहिए, अब्रॉड जाना तो उसका सपना था ना। और फिर ऐसे ही करते हुए काफी सोचने के बाद ना वो डिसाइड कर ही लेती है कि वो ना मेहनत करेगी और उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी जहाँ की शानसोंग एडमिशन लेगा। तो फिर क्या इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इनकी कहानी शुरू होते होते ही खत्म हो जाएगी? उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, ये तो हमें लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और इसी सीन के साथ कांट लुक डायरेक्टली के सेकंड लास्ट पार्ट की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।